बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हिमाचल में त्रिशंकु विधानसभा के आसार, जिसके बाद नजर रखिएगा अन्य पर कि वो इंडिपेंडेंट कहां जाते हैं। 33 पर भारतीय जनता पार्टी रुझानों के मुताबिक आगे है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 32 पर 35 चाहिए अगर आपको सरकार बनानी है हिमाचल प्रदेश में। और यहां पर मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते दिन से ये आप देख रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा से लेकर राजीव शुक्ला सभी सक्रिय है। कांग्रेस पार्टी के विधायकों को सुरक्षित जगहों पर, गुमनाम जगह पर ले जाना है, इस तरह की खबरें आ रही है। बसों में ले जाने की तैयारी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये अन्य भी तो 3 है। अगर मामला यही रुझानों का सीटों में तब्दील होता है तो इंडिपेंडेंस के साथ भी बीजेपी की सरकार बन सकती है। लेकिन इंडिपेंडेंस का जब, और हिमाचल प्रदेश ने हमेशा देखा एक तरफा रिजल्ट आए हैं, या तो कांग्रेस अच्छे से जीती है या बीजेपी जीती है। लेकिन इस बार पहली बार त्रिशंकु विधानसभा की तरफ बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से आया हुआ ये फैसला दिखाई दे रहा है। और उसमें 32 पर कांग्रेस अटक रही है तो 33 पर बीजेपी। 3 अन्य, यानी अन्य के हाथ में हो सकती है सत्ता की चाबी अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो। इसके साथ ही आपको बता दें, कई जगहों के एक एक करके अब नतीजे सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, जिसमें अब हार्दिक पटेल अगर वीरम गांव से आगे है। सुरेंद्र जी, ये जश्न शुरू हो गया है बीजेपी दफ्तर से। सईद हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे सहयोगियों को भी जोड़िए, वहां पर चलेंगे। सईद अंसारी वहां पर मौजूद है, गोपी हमारे साथ मौजूद है हार्दिक पटेल के सेंटर से। सुरेंद्र जी, ये भी तो एक दिक्कत है ना, हमेशा विपक्षी एकता की बात होती है। जयराम रमेश जी ने बोला कि हमें तो कांग्रेस नाम पर पेटेंट कर देना चाहिए था। जो पार्टियां हमारे नाम से निकली वो टीएमसी देखिए उन्होंने फायदा उठाया, एनसीपी ने फायदा उठाया। लेकिन आप ओरिजिनल नाम को ही इतना छोटा बनाते चले गए। अब देखिए, आज अगर आम आदमी पार्टी सर वहां पर एंट्री करके वीरम गांव में 8,903 सीट पा लेती है, वोट पा लेती है, कांग्रेस 3,000 पर अटकी है। जोड़ दीजिए आप दोनों को, आप पहुंच जाएंगे बीजेपी से ऊपर। देखिए अंजना जी, मैं फिर से कहूं, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं होता। हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार है। ऐसा नहीं होता, राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होते हैं। सच बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट वहीं का वहीं रुका हुआ है तो उसके असलियत के कारण ढूंढने होंगे, न कि आप पार्टी की बात करना। आप पार्टी तो आई थी वहां उनको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उनका संवैधानिक हक है चुनाव लड़ना। तो हमें अपनी कमजोरी भी देखनी होगी, हमें अपनी जनता के साथ का कनेक्ट देखना होगा। हम आगे अपने मुद्दों की भी बात करेंगे, अपनी लोकल कनेक्टिविटी की भी बात करेंगे। निश्चित तौर पर ये सारी बातें होंगी। हम खाली सुपरफिशियल तरीके से ये नहीं कह सकते कि अगर ये भी आ जाता, ये भी आ जाता तो हम चुनाव जीत जाते। मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं। सब पार्टियां चुनाव लड़ें, जिस पार्टी पर लोगों को भरोसा होगा वो पार्टी जीतेगी। इसमें यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि प्रतिपक्ष एक साथ हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। प्रतिपक्ष एक मुद्दों पर साथ, न कि चुनाव लड़ने के लिए। प्रतिपक्ष को साथ होना पड़ेगा मुद्दों पर कि भाई मुद्दे क्या है, महंगाई है या नहीं है, बेरोजगारी है या नहीं है, सीमा सुरक्षित है या नहीं है। 2024 के लिए कैसे संकेत है प्रभु जी, ये 2024 के लिए कैसे संकेत है? वैसे ही नेशनल पार्टी बनने का दम आम आदमी पार्टी भर रही है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वोट्स जो स्प्लिट हो रहा है एंटी बीजेपी वोट्स, उसका फायदा कई सीटों पर बीजेपी को साफ दिख रहा है। 2024 के लिए क्या संकेत है? जो फाइनल रिजल्ट इसमें आएंगे, देखना होगा कि असेंबली सेगमेंट्स में कितने में लीड करते हैं। जैसे इन्होंने कहा संजय जी ने, अभी वोट परसेंटेज जो है बीजेपी की बड़ी नहीं है, डिवाइड हो गए हैं वोट, जिसकी वजह से काफ़ी फायदा उनको हो रहा है। अगर यही ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट दोबारा से हो जाता है पार्लियामेंट के लिए भी, उसके लिए आप फिर बीजेपी को उतना ही फायदा होगा। 26 में 26 सीटें पहले ले चुके हैं, उससे ज़्यादा तो वहाँ आने वाली नहीं है। परंतु देखना ये है कि वोट डिवीज़न जो ट्रायंगुलर फाइट अभी हो रही है, उसका फाइनल एनालिसिस जब आता है कि कितनी सीटों पर इसका असर हुआ, कितने मार्जिन ऑफ विक्ट्री है, उसमें बीजेपी और आप कांग्रेस के मिलाकर के वोट कितनी सीटों पर कांग्रेस बीजेपी को फायदा हुआ है, वो भी देखना होगा। परंतु गुजरात एक 26 सीटें लेकर के आना दोबारा से इस माहौल के अंदर लगता है बिल्कुल। लेकिन हिमाचल में देखिए ना सर, हिमाचल में जो मामला अटक रहा है, अब सबकी नजर हिमाचल पर बन गई है, क्योंकि गुजरात की तस्वीर तो लगभग साफ हो गई है, लेकिन हिमाचल में सस्पेंस बरकरार है। और जो स्थिति है उसमें त्रिशंकु विधानसभा की पूरी नौबत आती हुई दिखाई दे रही है। जो 3 इंडिपेंडेंट्स हैं, जो अन्य हैं, उन पर अब सबकी नजर टिकेगी, क्योंकि इन 3 इंडिपेंडेंट्स के जरिए सत्ता की चाबी उस पार्टी के हाथ लगेगी जो 32 वाले भी बना सकते हैं, 35 चाहिए, 33 वाले बीजेपी भी बना सकते हैं क्योंकि 3 चाहिए, उन्हें भी 3 चाहिए, तो कुल मिलाकर लेकिन 4 चाहिए होगा कांग्रेस पार्टी को। 36 है जादुई आंकड़ा हिमाचल प्रदेश में, और यहां पर बाजी अटकती हुई दिखाई दे रही है। उस पर चर्चा हो रही थी संजय जी
कि कैसे मतलब छोटे राज्यों ने अक्सर देखा है त्रिशंकु विधानसभा की बड़े छोटे सीट्स होते हैं, कम वोट्स होता है, मधु कोड़ा और भ्रष्टाचार का जो आलम झेला झारखंड ने अभी तक उबर नहीं पाया है। वहां से आप देखिए यहाँ पर तो इंडिपेंडेंस के हाथ में सत्ता की चाबी पहुंचना। अंजना जी, आप कह रही थी जो 3 इंडिपेंडेंट अभी लीड कर रहे हैं उस पर सबकी नजर होगी। मुझे पता नहीं सबकी नजर होगी या नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की नजर तो जरूर होगी उस पर। आपने जिस बात का जिक्र किया, आप देखिए बात करते करते बीजेपी को लीड बढ़ गई है। तो मुझे लगता है अभी अगले 2-3 घंटे तक यही चलता रहेगा खेल, शहमात का खेल है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अगर इसीलिए हमने एनिमेशन भी बनाया सर, देखिए ना रस्साकशी किस तरह की चल रही है इस वक्त हिमाचल प्रदेश में। और हम लोगों का ये सो सॉरी के जो कार्टून है बहुत पॉपुलर भी होते हैं, लेकिन उसी तरह की रस्साकशी आप इस वक्त देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में जो हम आपको दिखा रहे हैं। बात पूरी कीजिए सर, वोट परसेंटेज पर भी मामला अटका हुआ है। नहीं, बिल्कुल जो शुरुआती रुझान है बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि बिल्कुल आखिरी वक्त मुझे लगता है ये कांटे का मुकाबला रहेगा। फाइनल जो रिजल्ट्स आएंगे दोनों पार्टियों के बीच में कोई बड़ा अंतर मुझे दिखाई नहीं पड़ता, चाहे आप वोट के दृष्टिकोण से देख लें या सीटों के नजरिए से देख लें।